प्रिय ISPCS एस्पिरेंट्स, आज तुम्हें लिव इन रिलेशंस पर कुछ आइडिया दे रहा हूँ। इस पर निबंध लिखने के लिए, इंटरव्यू में प्रश्न के लिए, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए ये उन 4 किताबों में नहीं मिलेगा जो हर कोई सजेस्ट करता है। ये इसी पुस्तक में मिलेगा। मैं नसरत गैंग का सदस्य नहीं हूँ। NCERT को मैं नसरत कहता हूँ। उस गैंग का मेंबर मैं नहीं हूँ और मैं मानता हूँ कि NCERT से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। निहायत दोषपूर्ण पद्धति से उन्हें पढ़ाया गया है, निहायत दोषपूर्ण ज्ञान दिया गया है। अब मेरे ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह तो है नहीं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप जो चाहें करें। तो आज बात लिव इन पे हो रही है। आखिर लिव इन की नौबत आई क्यों? नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की बात क्यों आई? मेरे ही देखते देखते ज़माना इतना बदला। हालांकि सिमोन द बोवा और जियापाल सार्त्र लिव इन में ही रहते थे, अमृता प्रीतम और इमरोज लिव इन में ही रहते थे। संसार के प्रसिद्ध लेखक कुछ भी करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। तुम लोग यही कहोगे। वो तो भाई लेखक थे, कुछ भी महान लेखक थे, जो कर गए वो कर गए। साहिर लोधियानवी से भी प्रेम, उनकी जन्म शताब्दी भी चल रही है अमृता जी की। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उनकी जीवन शैली का फ़ैन नहीं हूँ। पति प्रीतम, बच्चे नवराज कंदला, लिव इन में इमरोज़ और ख्वाबों में ख्यालों में साहिर लोधियानवी। ये कहानी सब लोग जानते हैं और इसको बहुत ही आदर्श बताते हैं। इस पर मैं कुछ न कहते हुए आगे चलूँगा। लिव इन में रहना न रहना आपकी चॉइस है। ये निबंध के विषय के तौर पर मैं डील कर रहा हूँ। मैं एथिकल अनएथिकल की बात ही नहीं कर रहा। आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, जो चाहे सो करें। भोगेंगे भी आप, खुश होंगे तो आप होंगे, दुख उठाएंगे तो आप उठाएंगे। शादी करके क्या लोग तकलीफ़ नहीं उठाते? तो लिव इन में तकलीफ़ उठाएंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? शादीशुदा जोड़ों में क्या तकलीफ़ें नहीं है? क्या घरेलू हिंसा नहीं है जो लिव इन में है? शादीशुदा तलाक भी ले सकता है, लिव इन वाला बिना तलाक के अलग हो सकता है। एक सीधी सी बात है। नौबत क्यों आई? पुरुष स्त्री एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ये ध्रुव सत्य है। मैं स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, मैं होमोसेक्सुअल लिव इन की बात नहीं कर रहा, और होमोसेक्सुअल रिलेशंस की बात कर भी नहीं पाऊँगा। मेरी समझ के बाहर है, मेरा IQ इतना है नहीं, तो इसलिए ABCDEFGH की बात मैं नहीं कर पाऊँगा। बात सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी की करूँगा। पुरुष और स्त्री एक दूसरे से आकर्षित होते हैं शाश्वत काल से, और उनका ये आकर्षित होना गॉड गिफ्टेड है। अब जब आकर्षित हुए, लव एट फर्स्ट साइट हुआ, करीब आए, यौन संबंध स्थापित हो गए, या न हुए तो विवाह कर लिया, जिससे कि स्वच्छंदता पूर्वक यौन संबंध स्थापित कर सकें। अब विवाह बिना किए संबंध होने लगे तो फिर विवाह की ज़रूरत ही क्या है? बड़ी तेज़ी से समय बदल रहा है ना। पहले लोग जान दे दिया करते थे अगर लड़की गलती से किसी लड़के से यौन संबंध स्थापित कर बैठी विवाह के पूर्व। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत आसान नहीं थे कि आजकल हर कोई जो है पर्स में आईपिल लिए घूमता है, या वैसी ही कोई चीज़ अलग अलग नाम से बिकती है मार्केट में। 2 लाइनें देखी कि एक लाइन देखी, बस एक लाइन 2 लाइन पे ज़िंदगी चल रही है। अपना कामकाज निपटाया, गोली खाई, बाद में चेक कर लिए लाइनें कितनी आईं, उसी के हिसाब से खुश हो लिए। या फिर एबॉर्शन वगैरह की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। ये सब चल रहा है। विवाहित जोड़े भी करते हैं, कभी कभी धोखे में गर्भ ठहर जाता है। पति पत्नी चाहते नहीं हैं कि अभी संतान हो, लेकिन ठहर गया। वो भी छुटकारा पाना चाहते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं कि उस बच्चे से कोई वैर है उन्हें, लेकिन वो अपने को इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि अभी हम पाल पोस पाएंगे, लेकिन बच्चा आ गया, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, होता है। तो वो लिव इन में भी होगा। अब अगर लिव इन में सेक्सुअल रिलेशंस हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट भी होगा। ये सब बातें तो होंगी ही। लिव इन नहीं भी है, BF GF हैं,
तो बेस्ट फ्रेंड में और बॉयफ्रेंड में फ़र्क इतना ही तो है कि बेस्ट फ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशंस नहीं है। एक लड़की ने और ज्ञान दिया था मुझे, उसने कहा नहीं सर होते हैं थोड़े से, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इतना तो टॉलरेट किया जाता है, टॉलरेट नहीं इतना तो अलाउ करती हूँ, ये उसने कहा था। तो मैंने कहा अगर क्लियरली बताना चाहो तो कितना अलाउ करती हूँ? बोली थोड़ी हगिंग किसिंग वगैरह अलाउ करती हूँ और टॉपलेस ऑपलेस हो जाना कभी कभार, लेकिन नहीं बाकी नहीं, बाकी तो नैतिकता है पूरी, संस्कार हैं, मजाल थोड़ी है कोई, संस्कार हैं। तो मेरी उस दिन समझ में आया कि संस्कार भी ऊपर के और नीचे के होते हैं। एनीवे, ये लिखने की बात नहीं, मजाक की बात थी थोड़ी सी, बीच बीच में चुटकी ले ही लेता हूँ। सठियाया हुआ आदमी है तो थोड़ी बहुत तो अपने ज़माने की बात सोचता ही है। हालांकि ये सब पहले भी होता था ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था, सब कुछ होता था। लड़के लड़कियां यूं धड़ल्ले साथ में नहीं रहते थे, बस इतना है, मिलते जुलते थे। गर्भवती भी हो जाया करती थी और मर भी जाया करती थी कई बार इसी बात के लिए। तो कम से कम लिव इन है, समाज उसको, आधुनिक समाज बड़ी मान्यता भी दे रहा है, तो मरती तो नहीं है, कम से कम इतनी गनीमत है। जान तो बची हुई है बच्चियों की, बच्चियां तो खैर नहीं है, लेकिन जान बची हुई है, जो भी है। चलिए, ऑन ए सीरियस नोट, व्हाट वाज द नीड ऑफ लिव इन? बिकॉज मैरिज क्रिएट्स सम कॉन्स्टेंट्स। विवाह कुछ बंधन इम्पोज करता है, कॉन्स्टेंट्स इम्पोज करता है, कुछ रोक टोक आयद करता है। उस रोक टोक के कारण रोक टोक में न बंधना पड़े। बड़ा कॉमन डायलॉग है, लड़की किसी दूसरे बॉय में इंटरेस्टेड दिख रही है, लिव इन पार्टनर कहता है आजकल तुम उसकी बड़ा वो कर, तो वो कहती है कि तुम कोई मेरे हस्बैंड थोड़े हो, हमारे बीच में पहले ही तय हुआ था कि चाहे मैं किसी लड़के में इंटरेस्टेड रहूं, चाहे तुम किसी लड़की में इंटरेस्टेड रहो, एटसेट्रा भी, तो हम दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन स्त्री पुरुष स्वभाव से पॉजेसिव होते हैं तो प्रॉब्लम होने लगी। लिव इन रिलेशंस भी मैरिज जैसे हो गए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी अपने निर्णयों में कि ये विवाह जैसे ही है, इसलिए संतान को संपत्ति में अधिकार और उनका हक भी मिलना चाहिए, किसी निर्णय में कहा है। अब मुझे निर्णय नहीं पता, वकील तो हूँ नहीं, तो मुझसे व्हाट्सएप करके निर्णय मत पूछिएगा कि किस केस में कहा है, मुझे याद नहीं। 2 ही 3 तो केस हुए हैं जिनमें निर्णय दिया है, कहीं भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट हो और आप व्यक्तिगत तौर पर लिव इन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हो, तो इंटरनेट पे मैटर बहुत मिल जाएगा। मैं एथिकल प्रीचिंग तो करूंगा नहीं कि लिव इन मत रहिए, आपकी ज़िंदगी है, चाहे जिसमें रहिए। तो लिव इन की नौबत इसलिए आई कि हम लोग स्ट्रिंग्स में बंधना नहीं चाहते, बंधनों में बंधना नहीं चाहते। वो ज़माना दूसरा था कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। स्त्री पुरुष के सीने में समा जाना चाहती है कि वो अपने बाहों के घेरे में उसको घेर के सारी दुनिया से बचा ले। आज स्त्री दुनिया को बचाना चाहे, उसे अपने बचने के लिए पुरुष के बाहों के घेरे की ज़रूरत नहीं है, अपने आप रक्षा कवच है वो। ओलंपिक्स में स्वर्ण लाती है, निशानेबाजी हो चाहे कुश्ती हो, सभी जगह जीतती है, अंतरिक्ष तक पहुंचती है, तो किसी पुरुष की बाहों के सहारे की उसको ज़रूरत नहीं है। वो ज़माने गुजर गए कि आपके चरणों की दासी पत्र में पत्नियां लिखा करती थी, तो वो ज़माने गुजर गए, अच्छा भी नहीं लगता है, काहे कि चरणों की दासी भाई। मेरा वाला काल तो मध्यकाल था, आजकल आधुनिक काल है, उत्तर आधुनिक काल है। मेरा मध्यकाल था, चरणों की दासी नहीं लिखा जाता, लेकिन हाँ पत्र वत्र लिखे जाते थे। करवा चौथी स्त्रियां, करवा चौथ वुमन। तो लिव इन में
एक दूसरे से कोई दबने को तैयार नहीं। क्यों दबे? दबना भी नहीं चाहिए। मैं कोई एथिकल प्रीचिंग नहीं कर रहा कि नहीं नहीं दबना चाहिए। एडजस्टमेंट दबना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी गलत बात पर पत्नी चुप रह जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी गलत बात पर मैं चुप रह जाता हूं। सोचता हूं रियलाइज कर ही लेंगे। ये कोई दबना नहीं है, कोई सरेंडर नहीं है, जोरू का गुलाम नहीं है, या चरणों की दासी वाली स्थिति नहीं है। दिस इज सिंपली अवॉइडिंग द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लिव इन वाले तो भाई खूब लड़ रहे हैं, जम के लड़ रहे हैं। शादीशुदा जोड़े मात खा जाए। हमारे मोहल्ले की चाची जो चाचा को जीने नहीं देती थी, पूरे मोहल्ले की चाची थी। कभी कभी तो हमें लगता था कि चाचा की भी चाची है, उनका जीना हराम किए रहती थी। उनको मात कर गए हैं लिव इन जोड़े। लिव इन तो बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए। यू आर लिविंग टुगेदर, यू आर शेयरिंग ए हाउस, यू आर शेयरिंग ए बेड, then why it is so bad? It should be good, rather good, rather very good. ये तो बड़ा गुड होना चाहिए। लेकिन मनुष्य स्वभाव से पॉजिटिव है। जहां एक पुरुष एक स्त्री के बीच में संबंध स्थापित हुए, तो बकौल मेरी एक शिष्या, आज से 10-11 साल पुरानी शिष्या, उसने बड़े रो धो के एक दिन कहा कि सर मेरा बॉयफ्रेंड, मैंने कहा मैं जानता हूँ, तुमने बताया था, क्या हुआ उसे? सर उसमें हस्बैंड एलिमेंट आ गया है। अब मुझे वो बर्थडे पार्टीज में नहीं जाने देता, दोस्तों के साथ मिलने नहीं देता, बहुत नकचड़ा हो गया है और बहुत टेंशन करता है, रुलाता रहता है हर समय। एक दिन तो थप्पड़ भी मार दिया। वो लोग लिव इन में रहते थे। एक लड़की ने एक दिन कहा कि सर मेरी माँ आपसे कुछ फ़ोन पे बात करना चाहती हैं, वो बहुत दुखी है। मैंने कहा बताओ। उसकी माँ ने कहा कि बिटिया तो ना बता पाएगी, ना ठीक से कोई प्रूफ दे पाएगी, लेकिन इसके पूरे शरीर पर सिगरेट के जलाने के दाग हैं, और वो इसके लिव इन पार्टनर ने इसको सिगरेट से जलाया है। मैंने कहा आपने लिव इन अलाउ कर दिया? बोली कि वो ना करते तो क्या करते, वो मानेगी तो है नहीं। अब उसका लिव इन पार्टनर जो है हस्बैंड की तरह बिहेव करता है, और जैसे शादीशुदा जोड़ों में मार कूट होती है, मार पिटाई होती है, ऐसे ही वो कभी उसको एक दिन तो गरम प्रेशर कुकर से मारा था। सिगरेट से जलाना तो आम बात है। खैर बाद में उन लोगों ने एफआईआर वगैरह कराई और तमाम बातें हुई। ऐसे ही मामले फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने यही कहा था रेस्क्यू कर लीजिए अपनी बेटी को और ले जाइए। कोर्स तो इसका ख़त्म हो गया है, यहाँ का सिविल का हमारा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप इस बीच में ले जाइए और उसको बचाव करिए, नहीं मार देगा वो उसे। और पुलिस की हेल्प आपको लेनी है कि नहीं, ये निर्णय आपका होगा, ये मैं राय नहीं दे सकता। एक लड़की लिव इन में रहती थी। वो पॉलिटेक्निक करने वाले एक लड़के के साथ में लिव इन में थी, और वो मेरे यहाँ कोचिंग करती थी। बिहार से आई हुई थी। लड़का यहीं का था, आसपास के क्षेत्र का, बुलंदशहर का शायद। उन लोगों में इतने झगड़े जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके विपरीत एक बहुत ही प्यारा जोड़ा हमारे यहाँ पढ़ा है लिव इन रिलेशन में। प्रेमी प्रेमिका दोनों ने एडमिशन लिया था, साथ आते थे। हमारे यहाँ नियम था लड़के लड़की साथ चलते हुए नहीं आएंगे। तो वो लड़का बाइक से उसको उतार देता था, वो पैदल आती थी, लड़का बाइक से यहाँ तक आता था। नियम का पूरा पालन करता था। क्लास में तो लड़के लड़कियाँ अलग बैठा ही करते थे। वो कभी बात नहीं करता था। एक दिन लड़की ने ही बताया कि हम लोग कपल हैं और इन्हें आपके सामने शर्म लगती है कहने में, अगर आप समय दें तो हम लोग दोनों लोग मिल के आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इतना प्यारा जोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। ऐसी मेरी एक मुस्लिम शिष्या थी जिसका हस्बैंड, इतना बढ़िया जोड़ा था दोनों का, बहुत बहुत ही बढ़िया जोड़ा। उनको देख के एकदम लव बर्ड्स बिल्कुल लगते थे। दोनों ही मुस्लिम थे, यहाँ कोई जिहाद व्याद नहीं हो रहा था, दोनों ही मुस्लिम थे। उसका हस्बैंड इतना कर्टियस और मुझे इतना मानता था जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे ही ये दोनों प्रेमी प्रेमिका जो लिव इन में रहते थे, दे केम टू माई क्लास in a very decent manner,
जितनी बातें दोनों बताते थे उन बातों से मुझे लगता था एक बहुत ही सक्सेसफुल विवाहित जोड़ी बनेगी। ईश्वर कृपा से बन गई है। उनके 5 साल की बेटी है इस समय और बहुत अच्छी जोड़ी बनी है। वो कहते हैं लिव इन की ही देन है कि हम लोग लिव इन में रहकर एक दूसरे को समझ पाए और हमने तय किया कि विवाह हमारा सफल होगा। अच्छी बात है। जो जोड़ा मुस्लिम जोड़ा मैंने बताया वो लिव इन में नहीं थे, वो हस्बैंड वाइफ थे। उनकी याद इसलिए आ गई कि वो जोड़ा बहुत डिसेंट जोड़ा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत कर्टियस, एकदम नफासत पसंद, बिल्कुल बहुत साल तक संपर्क बना रहा। ईद, होली, दिवाली सब और गिफ्ट्स आती रहीं। अभी भी उनकी दी हुई कॉफ़ी सऊदी अरेबिया से आई हुई मेरे पास रखी है। जब कोई गिफ्ट देता है तो मैं उस चीज़ को बड़ी कंजूसी से खर्च करता हूँ कि ज़्यादा चले। कहवा है वो, कहवा। तो अच्छे जोड़ों को देख के अच्छा लगता है। देखो, जोड़े अच्छे हो इसके लिए लिव इन ज़रूरी नहीं, लेकिन लिव इन में भी जोड़े अच्छे हो सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। लव मैरिजेस कैन बी सक्सेसफुल। मैंने तमाम देखी हैं अपने परिवार में, लव मैरिजेस सफल हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस मेरी फैमिली में बहुत सी हैं। हम लोग दीक्षित हैं और कानकुब्ज दीक्षित हैं, 20 बिस्वा के ब्राह्मण हैं और बड़े ही खतरनाक किस्म के जो पुरबिया ब्राह्मण होते हैं उस टाइप के। हम लोग पुरबिया नहीं है वैसे, हम लोग कन्नौज के मतलब वो इटावा ज़िले में जो एक जगह है वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। कानकुब्ज यानी कि कानकुब्ज नगर, कन्नौज नगर। कानकुब्ज ब्राह्मणों की उत्पत्ति उधर से मानी जाती है। बड़े ही रूढ़िवादी होते हैं, लेकिन हमारे पूरे ख़ानदान में तमाम विवाह ऐसे हुए हैं, ठाकुरों में, वैश्यों में, यादवों में, वगैरह वगैरह। कोई मुस्लिम में हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कोई हुआ। लेकिन अंतर्जातीय विवाह बहुत हैं और सब सफल हैं, ईश्वर की कृपा है। मैं बड़े अम्यूज़्ड होकर एक बात कहता था। हमारे परिवार में बड़े हमारे निकट जनों में एक जोड़ी बनी थी जिसमें कि लड़के का नाम अखिलेश था और लड़की का नाम प्रियंका था। उस समय यहाँ पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी चल रहा था। तो मैं कह रहा था कि ये बड़ा अच्छा है अगर अखिलेश और प्रियंका जैसा गठबंधन हो जाए तो राजनीति में भूचाल आ जाए। उन लोगों को मैं अक्सर कहता था, अलग अलग जाति के दोनों, उसी जाति के दोनों, मतलब इसी प्रकार की जाति का भेद था। तो लिव इन प्रेम विवाह का एक रूप है। लिव इन जो है प्रेम विवाह की एक आगे की स्थिति है, जिस स्थिति में ऐसे समझ लो कि प्रेम विवाह थ्योरी है और लिव इन अप्लाइड फिजिक्स है। प्रेम विवाह जो है थ्योरेटिकल फिजिक्स है और लिव इन अप्लाइड फिजिक्स। इस तरह से ये मान के चलिए। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि लिव इन कोई बुरी बात नहीं है अगर आपका परिवार और आपको स्वीकार्य है, अगर आपका समाज उसे स्वीकार करता है। नहीं करता है और आप समाज की परवाह नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन लिव इन की उतनी ही बुराइयां हैं जैसे विवाह की होती हैं। आज के समय की अगर आपको आवश्यकता लगती है, ये आपका निर्णय है कि आप लिव इन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। फिर उसके परिणामों को क्या आप आगे भोगने के लिए तैयार हैं। परिणाम तो डेफिनेटली विवाह से अलग होते हैं। हाँ, इतना है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच, तो कभी भी आप अलग हो सकते हैं। कोई तलाक की लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं पालन करना, कोई दहेज प्रथा नहीं है, कोई फलाना नहीं, कोई ढिमाका नहीं। सो दैट इट इज समवट मॉडर्न, which was also practiced in the time of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre और अमृता प्रीतम इमरोज. So it is new, but it is not so new. ये बातें आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अच्छी बातें। मेरे एग्जाम्पल्स एग्जाम में मेरा नाम लेके ना लिखिए, किसी का नाम लेके एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। मेरे भी शिष्यों के एग्जाम्पल है, उनका नाम मैंने लिया नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। तो मैंने लिव इन पर एक दृष्टि आपको दी। अब लिव इन को लविंग करना है आपको या लीव इन करना है, ये आपके ऊपर है। थैंक यू।